हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और ये वीडियो क्या है, बिहार करेंट अफेयर्स की वीडियो है जो कि दिसंबर 25 की होने वाली है। इसमें आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, जो भी दिसंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ होंगे बिहार रिलेटेड उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैंने जैसा आपको प्रॉमिस करा है कि सितंबर से लेकर के मई 2026 तक की मैं आप लोग को पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं बिहार करेंट अफेयर। और इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल बिहार पीसी सूत्रा पे मिल जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग देखते हैं कि 18वां विधानसभा का कब हुआ, तो दिसंबर 2025 में हुआ। और उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो नरेंद्र यादव प्रोटेम स्पीकर थे, जो बाद में जाकर के क्या बने, डिप्टी स्पीकर बने। और प्रेम कुमार ये गया से आते हैं, है ना, तो ये क्या बने, स्पीकर बने प्रेम कुमार। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रकाश यादव। और लीडर ऑफ अपोजिशन कहां से, तो विधान परिषद से कौन है, तो राबड़ी देवी हैं। ठीक है, चलिए त्रिपिटिका चैंटिंग फेस्टिवल। देखिए हम लोग जानते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये जानते हैं, है ना, संघम शरणम गच्छामि। तो ये कहाँ है, तो बोध गया में महाबोधि टेम्पल में, यूनेस्को साइट। अच्छा देखिए बिहार में कितने यूनेस्को साइट्स हैं, तो आप बोलोगे 2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 यूनेस्को, है ना, साइट्स इन बिहार। यूनेस्को साइट्स इन बिहार कौन कौन से है, तो एक पहला है आपका बोध गया, है ना, बोध गया में कौन सा है, तो बोधि टेम्पल, बोधि टेम्पल। ठीक है, और दूसरा कहाँ है, तो नालंदा में। तो ये नालंदा में कहाँ है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी को कब मिला है, तो 2016 को, जब दारू बैन हुआ था बिहार में, अल्कोहल बैन हुआ था। और 2002 में कहाँ मिलेगा, तो बोध गया में बोधि टेम्पल को मिला। चलिए नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ग्रहण करा। और ये पहली बार कब ओथ लिए थे, तो मार्च में 3 मार्च को उन्होंने फर्स्ट टाइम ओथ लिया था। 7 दिन के बाद उनको रिजाइन देना पड़ा था। और वॉन लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 1985 में कहां से, हरनौत कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और कौन से लोक दल से वो खड़े हुए थे, है ना। ठीक है, ही वॉन लोकसभा सीट 1989, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से और जनता दल से। ठीक, चलिए नए डिपार्टमेंट बिहार में बनाए गए हैं, तो कितने, तो 3 नए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डिपार्टमेंट, दूसरा क्या है, हायर एजुकेशन, और तीसरा क्या है, सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट। तो टोटल कुल कितना संख्या हो गया, तो 48 डिपार्टमेंट बिहार में हो गए। डिपार्टमेंट के नाम चेंज किए गए हैं, देख लीजिए, कोई काम का है नहीं ज़्यादा, एक बार गो थ्रू बस कर लीजिएगा। ठीक, नार्को एनालिसिस रूलिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बिहार के में क्या है, पटना हाई कोर्ट है। ठीक, पटना हाई कोर्ट ने क्या कह दिया कि आप किसी भी व्यक्ति का जो नार्को जो टेस्ट है वो बिना उनके मतलब कंसेंट के द्वारा भी आप ले सकते हो। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अमलेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रक डाउन कर दिया क्या, कि नार्को एनालिसिस विदाउट इंडिविजुअल वॉलेंट्री कॉन्सेंट के बिना अगर करते हो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। अमलेश कुमार बनाम बिहार, याद रखिए ये केस। ठीक, आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है बिहार में, 3 अभी ग्रांट हुआ है, किसके किसके लिए, तो बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, दूसरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए। ठीक, अभी हम लोगों ने लॉन्च करा है क्या, तो आपका सेक्शनल टेस्ट होंगे, 30 सेट होंगे टोटल मतलब कि हर दिन आपको 28 तारीख से करवाया जाएगा। 28, ये कौन सा मंथ चल रहा है, तो मई चल रहा है। 28 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। हर दिन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, और हर जो डे रहेगा, ऐसा कब तक चलेगा, तो लगातार 30 दिन, मतलब टोटल इसमें 30 सेट होंगे। और जब आपको ओएमआर दे दी जाएगी, ओएमआर पे खुद से फिल करके जब आपको जो सॉल्यूशन दिया जाएगा उससे आपको खुद से वो मैच करना कि अच्छा ये मैंने सही बनाया, ये सही बनाया, ये गलत बनाया। आपको पूरा का पूरा ये खुद से चेक करके और एक पोल कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आपको क्या पीडीएफ मिलेगी, ये जो सेट्स जो आएंगे और जिसके सॉल्यूशन आएंगे, डिटेल्ड जो सॉल्यूशन होगा आंसर की के साथ। तो वहां पे आप खुद से कि एबव 100
100 के ऊपर आपने लाया है या फिर 90 के ऊपर, और वो देखा जाएगा। वो पोल एंड हो जाएगी रात को 8 PM पे एंड हो जाएगी। उसके बाद आपको कट ऑफ बता दिया जाएगा कि आज के क्वेश्चन का कितना कट ऑफ गया। ठीक है, तो ये मीडियम दोनों हिंदी और इंग्लिश, और इसके लिए कितना पे करना है, तो 249 बिल्कुल आप पे कर सकते हो इतना। और ये पे करने के लिए आप कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो 7218877640 इस पे व्हाट्सअप करिए। ठीक है, आपको QR कोड भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आप कर सकते हो। और साइंस की अगर आपको चिंता हो रही है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है ये सॉरी, मैं कहना चाहूँगा हिंदी मीडियम वालों को कि उनके लिए नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम में हो आप तो एकदम साइंस की चिंता आप हम पे छोड़ सकते हो। ये कंप्लीटली NCERT बेस्ड है। इसकी प्राइस क्या है, तो 499। वीडियो लेक्चर, नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 निश्चय 3 है। 7 निश्चय 3 के लिए अब यहां पे दुगना रोजगार दुगनी आय का बात किया गया है, जिसमें क्या है कि 50 लाख करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया है, सिक्योर करा जाएगा, और जिससे कितना होगा जॉब जनरेट, तो 1 करोड़ जॉब जनरेट होगा, ये बोला गया है। और क्या है कि इंडस्ट्रियल ईस्ट इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। अच्छा, ये फिनटेक जो सिटी है वो कहां ओपन किया जाएगा, तो पटना में। ये लिख लीजिएगा आप लोग, मैं कलर चेंज कर देता हूं, फिनटेक सिटी पटना। ठीक, फिनटेक सिटी पटना में। और क्या बनाया जाएगा, फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर के लिए अभी तक आप सुनते होंगे PM किसान, है ना। PM किसान कितना मिलता है, तो 6000 रुपीज मिलता है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे। अब क्या है कि ईयरली बेसिस पे जन नायक, ये बहुत है इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम VVI मारिए, यहाँ पे VVI स्टार लगाइए। ठीक है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत कितना देने लगा गया, तो यहाँ पे 3000 रुपया और दिया जाने लगा, मतलब 9000। 6000 कौन देगी, सेंटर देगी। 3000 कौन देगी, स्टेट देगी। टोटल कितने हो गए, 9000। तो याद रखिएगा कि 3000 सालाना फार्मर्स को किसके तहत मिलेगा, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत मिलेगा। तो एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, मैंने जो अभी ऐड करवाया है वो भी इसमें ऐड कर लीजिए। यहां पे मैं लिख देता हूं PM किसान। PM किसान के तहत कितना, तो ₹6000 दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिहार में हायर एजुकेशन के लिए ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि 7 निश्चय के लिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, 7 निश्चय को पढ़ रहे हैं, और 7 निश्चय के लिए टोटल कितना बजट एलोकेट करा गया है। तो इसके लिए कोई ऐसा अगर डायरेक्टली पूछा जाएगा तो ऐसा कोई बजट नहीं है, बट अप्रॉक्स में जो, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्कीम है ना, तो इसके लिए कितना किया गया है, तो ₹1.22 लाख करोड़ टोटल हो जाता है जोड़ करके। जैसे आप एजुकेशन का जोड़ोगे, हेल्थ का जोड़ोगे, इंफ्रा का जोड़ोगे, तो उसके लिए। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिक एलोकेशन है ना, एलोकेशन कितना किया गया है, एलोकेशन एकदम स्पेसिफिक खास करके कितना, तो 14,800 करोड़ रुपीस किया गया है, इतना रुपीस। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग जब ये जानते हैं कि अम्ब्रेला स्कीम है, ये सब है, तो यहाँ पे बात किया गया है, अलग अलग बात करी गई है, उस पर हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स निकल के आएंगे। 7 निश्चय से पॉइंट्स बनेंगे, तो हम लोग उसको यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे सारा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा हेल्थ के लिए। अब देखिए, जहाँ तक हेल्थ की बात करी गई थी, तो उससे पहले एग्रीकल्चर के लिए एक और पॉइंट निकल के आया, यहाँ पे मिस हो गया है, इन्होंने ऐड नहीं हुआ है PDF में। आप हेल्थ के लिए लिखिए कि मखाना रोड मैप बनाया जाएगा। ठीक, और क्या किया जाएगा जो एग्रीकल्चर के लिए है, और क्या किया जाएगा कि डेयरी प्रोडक्शन कमेटी सारे विलेज में, जितने गांव हैं ऑल विलेज में क्या बनाया जाएगा कि डेली प्रोडक्शन कमेटी बनाई जाएगी। और पंचायत में, हर एक पंचायत में क्या, सुधा सेल सेंटर बनाया जाएगा। तो यहां पे लिखिए इन एवरी पंचायत क्या किया जाएगा, पंचायत सुधा सेल सेंटर है ना।
और दूसरा मैंने आपको जो बोला कि डेयरी प्रोडक्शन कमेटी सारे गांव में बनाई जाएगी, तो ये आप ऐड कर लीजिए इसमें, ठीक। और जहां तक अभी हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ केयर में, यहाँ पे बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लाया गया, क्या कि जो गांव में जो भी डॉक्टर होंगे, जो रूरल जा करके गांव में जो काम करेंगे, अपनी पोस्टिंग लेंगे, उनको क्या किया जाएगा, तो इंसेंटिव दिया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव, अगर रिमोट एरिया में वो काम करेंगे। और क्या किया गया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस, जब जानते होंगे कि जितने भी बहुत सारे जो सरकारी डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस, है ना, प्राइवेट प्रैक्टिस, उससे क्या किया गया, उनको प्रोहिबिट किया गया है, उनको रोका गया है कि आप अब नहीं कर सकते हो, बैन किया गया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें और भी अगर हम लोग को कुछ मिलता है पॉइंट तो वो ऐड करते हुए चलेंगे हम लोग। यहाँ पे 5 नए क्या बनाए जाएंगे, तो एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी, ये कहाँ बनाएगा, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी बनेगा पुनपुन में, पुनपुन है ना, पटना में, पुनपुन, ठीक है। और डेडिकेटेड फिल्म सिटी ये कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा नालंदा, नालंदा में, ठीक है। चलिए राजगीर, नालंदा, राजगीर लिख दूं क्या, ठीक है, राजगीर, ठीक है। और ये जो हम लोग देखे थे कि बजट 1.22 करोड़, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। मेडिकल जो अपॉइंटमेंट हुआ है मनीष मंडल का, IGIMS जो है पटना, तो मनीष मंडल जी, उनका कहाँ हुआ है कि उनको इलेक्टेड एज गवर्नर ऑफ, कहाँ का, गवर्नर ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन का उनको गवर्नर के रूप में इलेक्ट किया गया। किनको, तो डॉक्टर मनीष मंडल जी को, चिकित्सा अध्यक्ष के डॉक्टर हैं, है ना, के रूप में उनको गवर्नर के रूप में कहा किया गया है, तो गवर्नर ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन, ठीक। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन किनको बनाया गया है, तो भाई वीरेंद्र को बनाया गया है। क्या बनाया गया है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें कौन है, तो अश्वमेधा देवी महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष हैं, ठीक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका देख सकते हो, दोनों का एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, दोनों का एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी आपको दिख सकता है कि 2025 में जो पटना में जो बुक फेयर हुआ, वहाँ 15 करोड़ का एक किताब रखा हुआ था, जिसका नाम क्या था, मैं, है ना, जिसका किताब का नाम क्या था, मैं। और लिखे क्या थे, कौन थे, लिखो, इन्होंने लिखा था, किन्होंने, तो रत्नेश्वर सिंह जी ने, हिंदी राइटर हैं, और उन्होंने लिखा था मैं, और वो 15 करोड़ की किताब है, ठीक। अंटार्कटिका एक्सपेडिशन, है ना, एक्सपेडिशन जो हुआ अंटार्कटिका का, वो आरती गुप्ता बिहार से, नालंदा डिस्ट्रिक्ट की हैं ये गई, और ये पहली फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू गो ऑन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू, कहां, अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है विजय हजारे ट्रॉफी मतलब जो होती है, उसमें किन्होंने बनाया, तो लिस्ट ए क्रिकेट टीम में बिहार की टीम ने इतना स्कोर करके बना लिया। कितना, तो रन इंपॉर्टेंट नहीं है, मत देखिए, सिर्फ बिहार की टीम ने बनाया है, ठीक। यंगेस्ट जो सेंचुरियन है कौन है, तो वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद क्या है कि बॉल बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है वो पहली बार कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो साउथ एशिया बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप मेन और वुमेन का कहाँ, तो पटना में ऑर्गेनाइज करा गया। बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड सुनील कुमार को दिया गया 46th वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस में, है ना। उसके बाद ड्रैगन बोट जो चैंपियनशिप है वो कहाँ हुआ, तो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। क्या था ये, 12वां सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप, और यहाँ रानी कुमारी फ्रॉम शेखपुरा वॉन, कितना मेडल जीती हैं, तो 4 गोल्ड मेडल जीत के आई हैं रानी कुमारी, कहाँ से, तो शेखपुरा से, ठीक। चलिए रेयर बर्ड देखा गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, देख लीजिएगा आप। उसके बाद नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2025 का, ये देखिए कमलेश कुमार 11 साल का ये जो भी चाइल्ड थे, है ना, ये बचाते हुए इनका डेथ हो गया। तो ये कौन सा, तो दुर्गावती जो रिवर है ना, कैमूर वाली, तो वहाँ पे बचाते हुए, तो इनको ब्रेवरी के लिए मिला अवार्ड। और वैभव सूर्यवंशी 14 साल के, उनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2025 का मिला है, ठीक है, बिहार से हैं,
ठीक, चलिए फ्री एआई कोर्स जो है वो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एआई मिशन के तहत बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट, क्या किया है स्टार्ट, तो फ्री एआई कोर्स फॉर यूथ के लिए स्टार्ट करा है बिहार ने। कमला महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ मनाया गया, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो मधुबनी में जयनगर, जयनगर। ठीक, मोंडो ट्रैक ये वल्कनाइज्ड जो रबर होता है उससे बनाया गया, और ये कहाँ बनाया गया, तो पाटलिपुत्रा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ बनाया गया। और ये इंडिया में ऐसा ट्रैक बनाने वाला मतलब दूसरा जगह बन गया, ये सेकंड स्टेट ऐसा बन गया कि जो ये बनाया। तो कौन बन गया, तो बिहार बना। और बिहार में कहाँ, तो पटना के स्पोर्ट्स, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे बना। कौन सा, तो मोंडो ट्रैक। चलिए, दर्पण ऐप क्या है कि अगर आप कोई भी एफआईआर हो, केसेज हो, अपडेट हो, तो उसको डिजिटली आप ट्रैक कर सकते हो। किसके द्वारा, दर्पण। दर्पण मतलब शीशा, वही आप देख सकते हो इजीली। ठीक, सेस्मिक ऑब्जर्वेशन बिहार में क्या किया गया कि अलग अलग नया नया, क्योंकि देखिए बिहार में ना 3 जोन है, आपको पता होगा, जोन 5 है ना, जोन 4 और जोन आपका 3 आता है ये। तो उसी में 6 बनाया गया क्या, ऑब्जर्वेटरी जो अलग अलग बनाई गई। कहाँ, तो पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सासाराम और औरंगाबाद में। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर का ड्यूरेशन कहाँ रहा है, तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, लेजिस्लेटिव असेंबली 15 साल। अब आगे दिन दिया हुआ है, देख लीजिए कब से कब तक का। ठीक, उसके बाद बिहार लोक भवन का जो नाम है बिहार लोक भवन कर दिया गया। किसका, राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन कर दिया। इसका फाउंडेशन कौन रखा था, तो लॉर्ड हार्डिंग रखा था इसका फाउंडेशन। 1 दिसंबर 1913 को रखा था। और इनोग्रेट कब किया गया, तो 3 फरवरी 1916 को। कोई मुझे बताएगा कि पटना हाई कोर्ट कब इनोग्रेट किया गया है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, है ना। चलिए ठीक है, आर्किटेक्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ था, ये देख लीजिएगा। उसके बाद पावर प्लांट कैपेसिटी जो है वो क्या बोला गया कि बक्सर का जो चौसा का जो थर्मल पावर प्लांट है उसका इंक्रीज करके कितना कर दिया जाएगा, तो 1600 मेगावाट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में लैंड बैंक बनाया जाएगा ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि कितना सरकारी जमीन जो है वो खाली है, कहाँ पे क्या काम किया जा सकता है, तो उसके लिए। अभय ब्रिगेड ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए किया गया, वो जो हरासमेंट होता है उनको रोकने के लिए। इसमें क्या होगा कि वुमेन ही सब इंस्पेक्टर होंगी और 3 कांस्टेबल दिए जाएंगे। उसमें क्या होगा कि 1 वुमेन कांस्टेबल होंगी और 2 मेन कांस्टेबल होंगे। ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 5 मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, 10 इंडस्ट्रियल पार्क और 100 एमएसएमई पार्क बनाया जाएगा, जिसके बिहार में नए जो नंबर जो हैं वो 46 से इंक्रीज होकर के कितने हो गए 2025 में, तो 94 टोटल हो गए इंक्रीज होकर के। और बियाडा कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1974 को अप्रैल में इस्टेब्लिश हुई थी। और फिनटेक सिटी कहाँ बन रहा है, जो हम लोग बात कर रहे थे पटना में, पटना के फतुहा में बन रहा है फिनटेक सिटी। ठीक, लेबर फोर्स सर्वे ये देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपकी मर्जी, एक बार देख लीजिएगा कि क्या है। क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो 5.2% है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, तो 48% है। ठीक है, और यहाँ पे वुमेन का बताया हुआ है कि वुमेन का रेशियो कितना है, तो 20.6%। और नेशनल एवरेज जो है वो 33.7%। एनर्जी म्यूजियम कहाँ बन रहा है, तो करबिगहिया में बन रहा है, और ये देश का पहला है और वर्ल्ड का चौथा है। जो थर्मल पावर प्लांट जो बंद हो रखा था करबिगहिया में, वहीं पे बन रहा है। ठीक, अटल कला भवन जो है वो कहाँ डेवलप किया जाएगा, तो सारे डिस्ट्रिक्ट 3800 जिले में किया जाएगा, जिसके लिए डांसिंग ये सब एक्टिंग को प्रमोट किया जाएगा। बीजेपी के जो अपॉइंटमेंट अभी किया गया उसमें नितिन नवीन जो एमएलए हैं, कहाँ से, फ्रॉम बांकेपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो उनको क्या किया गया, तो बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और 6 बार के वो एमएलए रहे हैं। और इसी से ये बिकम यंगेस्ट टू होल्ड द पोजीशन, कौन सा, बीजेपी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। ठीक, यहाँ का बीजेपी का ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप देख सकते हैं संजय सारंगी। ठीक है, उसके बाद रेनफेड एरिया डेवलपमेंट बिहार में टोटल साउथ बिहार आपको पता है कि यहाँ पे जो नॉर्थ बिहार है और साउथ बिहार है, नॉर्थ बिहार ये साउथ बिहार है, यहाँ पे क्या है ड्राउट आता है, तो बरसात नहीं होती है, तो यही रेनफेड एरिया को
कितना 17 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बिहार सेलेक्ट किया गया है। ठीक, एथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया जाएगा, तो एशिया का लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड है ना इथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया जाएगा, तो चकई। कहाँ बनाया जाएगा, तो चकई में बनाया जाएगा, और ये कहाँ है, ब्लॉक जमुई में है। ठीक है, तो यहाँ बनाया जाएगा जमुई के चकई ब्लॉक में। ठीक, समर्थ जो पोर्टल है वो क्या है, तो समर्थ पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट सारे यूनिवर्सिटी का जो भी क्वेरी है एंड सर्विसेज हैज़ बीन अडॉप्टेड इन बिहार, है ना, ये अडॉप्ट कर लिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू इंटीग्रेट ऑल जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रिलेटेड क्वेरीज एंड सर्विसेज, और ये अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, विजन कॉन्क्लेव ये देख सकते हो कि ऑक्सफोर्ड बेंगलुरु, यहाँ पे लेट्स इंस्पायर बिहार, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेट्स इंस्पायर बिहार, हैशटैग लेट्स इंस्पायर बिहार, ये कहाँ हुआ, तो ऑर्गेनाइज्ड किया गया कहाँ, एट ऑक्सफोर्ड कॉलेज बेंगलुरु में, और बिहार @2047 विजन जो है कॉन्क्लेव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक, नेशनल यूथ गेम्स वही 2028 में कहाँ पे खेला जाएगा, तो बिहार में किया जाएगा, अप्रूव किया गया है। ठीक है, चलिए आईपीएल में 8 प्लेयर बिहार के, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऑक्शन में सेलेक्ट किया गया। राज्य युवा उत्सव 2025 में ऑर्गेनाइज्ड कहाँ किया गया, तो खगड़िया में केबला। ठीक है, केबला में, और दीपक कुमार जो थे वो किनको उनको क्या मिला, तो फर्स्ट पोजीशन मिला, और मधुबनी पेंटिंग के लिए मिला। ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मगध गौरव सम्मान जो है आदर्श भारद्वाज जी को मिला, रिसीव्ड मगध गौरव सम्मान 2025, और ये कहाँ हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड एट पटना म्यूजियम। एक बार आप लोग को मैं सबको बोलूँगा कि बिहार म्यूजियम एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, अच्छा है, बिल्कुल देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे जीरो ऑफिस डे क्या है ना, कि देखिए जीरो ऑफिस डे, इस दिन आपको ऑफिस नहीं जाना है, जा करके क्या करना है, फील्ड वर्क करना है। किस लिए फील्ड वर्क करना है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, राबी क्रॉप से रिलेटेड है, टू प्रोटेक्ट फार्मर को बचाने के लिए क्या करते हैं कि आपका जो फर्टिलाइजर है रिटेल शॉप वाले क्या वो एमआरपी पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं। आप जा करके सरप्राइज विजिट करके देखिए होलसेलर को गोदाम में क्या होर्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, होर्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि वहां पे कमी दिखने लगेगी, तो इसके लिए जीरो ऑफिस डे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।